जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने जैसे कि अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि जून की गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने घर आई हूँ संगत जी। फिर मैं पहले मैं अपनी मम्मा के पास थी, फिर उसके बाद फिर मैं अपनी मासी के घर आ गई छुट्टियों में। मेरी मासी भी मुझे बुला रही थी कि आना, मुझसे मिल के जाना। तो संगत जी, मैंने मेरी मासी के घर घर थी संगत जी। मैं कुछ काम कर रही थी संगत जी, तभी मेरे बच्चे ने एक येलो रंग की बटरफ्लाई देखी। उसने कहा, मेरे बेटे का नाम एकम है। मेरे बेटे ने कहा, मम्मा देखो बटरफ्लाई येलो रंग की। मैंने देखा तो वो मेरी मासी के छत पे से मेरी मासी के घर के सामने वाला पड़ोस का घर है, उनकी छत पर चली गई। पर मैंने फिर भी बटरफ्लाई के दर्शन कर लिए, और तभी मैंने मन में अपने गुरु जी का नाम लिया, उनका शुक्राना किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे और मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। कि गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता करनी छोड़ दे पुत्र, तेरा समा हुण चंगा आने वाला है। तन्नू जुलाई दे महीने विच खुशखबरी मिलेगी। हुण तेरा तरक्की का समा आ गया है पुत्र, तेरे घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। तन्नू ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो सुन के तू नाच उठेगी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पाप का। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है मेरे गुरु पापा। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत 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 ही अच्छे हैं संगत जी। ऐसे गुरुपा हमें कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसी कई बार सिचुएशन आ जाती है कि हम अपना धीरज खोने लग जाते हैं और टेंशन में पड़ जाते हैं भी गुरु जी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। पर उस सिचुएशन से भी बाहर हमें गुरु जी ही निकालते हैं संगत जी। अभी कल ही की बात है संगत जी, वीरवार वाले दिन मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया मेरी मासी के घर पर संगत जी। वो वहाँ से अपने घर से 1 बजे निकल गया संगत जी, और 5 बज गए थे संगत जी। 5 बजे तक पहुँचा नहीं। मेरी मम्मी ने मुझ पर फ़ोन करा, अभी तुम्हारा भाई तुम्हारे पास पहुँचा। मैंने कहा नहीं मम्मी। मैं कहा कितने बजे निकला? तो मेरी मम्मी ने कहा कि 1 बजे। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होगी, मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होगी। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे हो गए संगत जी, जबकि मेरे मासी के और मेरी मम्मी के घर से लेके सिर्फ 2 घंटे ही लगते हैं, 1.5-2 घंटे का रास्ता है संगत जी। बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए संगत जी। मेरे भाई के पास फ़ोन भी नहीं था, उसका फ़ोन भी घर ही रह गया था। इतनी ज़्यादा टेंशन होगी, मेरी मम्मी भी परेशान, मैं भी परेशान, मेरी मासी भी परेशान। तभी मैंने गुरुजी का अरदास करी। मैं उनसे कहने लगी, गुरुजी मेरे भाई को ठीक ठाक रखना, उसे सही सलामत यहाँ मासी के घर तक पहुँचा दीजिए। क्योंकि संगत जी डर लगता है, आजकल रोडों पे इतने ज़्यादा एक्सीडेंट के मन में गलत गलत ख्याल आते हैं संगत जी। मैंने गुरुजी को बहुत ही अरदास करी, लगातार गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुपा मेरे भाई को सही सलामत पहुँचा दीजिए। और फिर 5 बजे मेरा भाई मेरे मासी के घर पर आ गया। तभी उसको देखकर मुझे सांसों में सांस आया संगत जी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा हमारी कोई भी अरदास खाली नहीं जाने देते।
हाँ, हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं संगत जी, और हमें हमारा जो बड़ा कष्ट हो वो भी छोटे में कटवाते हैं संगत जी। हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं, हमारी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं संगत जी गुरुपा। और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी आपका नंदम नंदम शुक्राना कि मेरे भाई को सही सलामत मेरे पास भेजने के लिए। मेरे भाई ने बताया कि उसकी बाइक रास्ते खराब हो गई थी, जिस गर्मी की वजह से उसे चक्कर भी आने लग गया था, उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। फिर वो पैदल ही बाइक को मैकेनिक के पास लेके गया संगत जी। मैंने गुरुजी का नंतम नंतम शुक्राना किया कि गुरु पाप ने मेरे भाई का ऐसी सिचुएशन में ख्याल रखा और उसे सही सलामत मेरे तक पहुंचाया। मेरे भाई को फिर वहाँ रास्ते में मेरे भाई की किसी ने हेल्प करी, कोई ऑटो वाले थे और दो, एक लेडीज और एक जेंट्स, दो हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने भी मेरे भाई की मदद करी। और ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने भी मेरे भाई को सही सलामत यहाँ पर बचाया। इसलिए गुरुजी उनको भी ब्लेस करना जिन्होंने मेरे भाई की हेल्प करी रास्ते में। गुरुजी उनके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ दे। गुरुजी का नंतम नंतम शुक्राना। गुरुपा अपने सभी संगत परिवार पर अपना हाथ बनाए रखिए, हर किसी को प्रॉब्लम से बाहर निकालना, हर किसी के घर में तरक्की देना, हर किसी के बच्चे पेरेंट्स सभी खुश रहें संगत जी, किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो, सभी को रोटी कपड़ा मकान मिले, ऐसे मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। जो मेरा ये सत्संग शेयर करें गुरुजी उनको भी खूब ब्लेस करें संगत जी। ये तो था वीरवार का शुक्राना, और जो मैंने बटरफ्लाई की शेयर करा शुक्राना, ये ट्यूसडे का शुक्राना था। और फिर आज मैं शेयर करूंगी आपसे एक और शुक्राना। अभी सुबह 9:30-10 बजे का शुक्राना है ये मेरा। आज फ्राइडे को एक मेरी मासी के घर पर, एक उनके गेट दरवाजे पर एक साधु जी आए, और मेरी मासी अंदर थी, वो कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी। तो मैंने दरवाज़ा खुला ही था, मैंने उनसे पूछा बाबा जी आपको क्या चाहिए, आपको आटा चाहिए? तो उसने कहा बच्चा मुझे आटा तो नहीं चाहिए, पर अगर तुमसे अगर कुछ है, तुम पर 10-20 रुपए की कोई दक्षिणा दे सकते हो तो मुझे वो दे दीजिए। फिर मेरे पास 10 रुपीज़ थे, तो मैंने उन साधु जी को दे दिए। फिर वो कहने लगे बेटा मैं नंगे पैर हूँ, मुझे चप्पलें भी दे दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि क्षमा कीजिए बाबा जी, मैं अपनी मासी के घर पर आई हूँ, यूँ ये मेरा घर नहीं, ये मेरी मासी का घर है। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा ये तुम्हारी मासी का घर है? तो फिर मैंने अपनी मासी से कहा, मक्खा मासी आपके दरवाजे पर कोई साधु आए हैं, अगर आप इनकी हेल्प कर सकती हैं, कोई आपके पास चप्पलें पड़ी हैं तो उन्हें दे दी। तो मासी ने कहा भी चप्पलें तो नहीं हैं। फिर उन्होंने 50 रुपये निकाले और उस साधु को दे दिए। उन साधु ने हमें, मेरी मासी को भी सिर पर हाथ रख कर ब्लेस किया, और मेरे भी सिर पर हाथ रखा संगत जी, और आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, तुम्हारे घर में खूब तरक्की आए। इसके लिए भी गुरु जी का नंतम नंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हो सकता है संगत जी की गुरुपा हमारे साधु जी के रूप में आए हों हमें परखने के लिए। इसके लिए गुरु जी का नंतम नंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी का कई दिनों से मेरे मैसेज आ रहा था कि पुत्र मैं घर तेरे घर चाय पानी पीना आऊँगा, मनु पहचान ली। तो फिर मैंने सोचा भी हो सकता है ये गुरु जी हों जो हमें परखने के लिए आए हैं। इसलिए गुरु जी का नंतम नंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है संगत जी। मैं गुरु जी से मैंने एक और अरदास लगाई, दो अरदासें लगाई हुई है मैंने गुरुपा से। अगर एक अरदास अगर मेरे अगले महीने जुलाई में पूरी होगी संगत जी, तो मैं आप सबसे वो ज़रूर शेयर करूँगी। अपनी छोटी सी वो खुशी बहुत बड़ी होगी, और मैं आप सबसे बहुत शेयर करूँगी संगत जी। अपने पूरे संगत परिवार के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे अपने गुरु पाप से पूरा विश्वास है कि गुरु जी से जो भी दिल से मांगो गुरु जी वो ज़रूर पूरा करते हैं, चाहे उस देर से ही सही पर करते ज़रूर है संगत जी। सही समय आने पर मुझे गुरु पर पूरा विश्वास है कि वो नेक्स्ट मंथ जुलाई में मेरी वो अरदास अपने बर्थडे वाले महीने में ज़रूर पूरी करेंगे
संगत जी, अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे क्षमा करना। जो मेरा ये सत्संग शेयर करें, गुरु जी उनको परिवार को खूब खूब ब्लेसिंग दे, सभी को रोटी कपड़ा मकान दे, कोई भूखे पेट ना सोए, सभी के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, जीव जंतु पंछी प्राणी सब खुश रहें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र, तेरे बेटे और तेरे पति ਨੂੰ किसी औरत की नज़र लगी हुई है और वो औरत हमारी फैमिली से ही है। तो गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया, जिस सत्संग में किसी आंटी ने कपूर, 7 काली मिर्च और 2 लौंग, पीली सरसों, ये सब लेके नज़र उतारी। तो मैंने भी फिर अपने हस्बैंड और अपने बेटे की आज सुबह संगत जी, मैंने भी उन दोनों की नज़र उतारी। संगत जी, गुरु जी हमें जो भी मैसेज देते हैं संगत जी, जो भी मैसेज हमारे सामने आता है संगत जी, वो हमारे लिए ही होता है संगत जी। और ये बात बिल्कुल भी सही है संगत जी कि नज़र जो होती है ना संगत जी, किसी किसी की नज़र तो ऐसी होती है ना संगत जी, जो मन में सोच ले कि इनके घर तो कितना अच्छा हो रहा है, सब कितने अच्छे से रह रहे हैं, ये क्यों है? क्योंकि आजकल लोग जैसे दिखते हैं ना संगत जी, वैसे होते नहीं संगत जी। उनकी ज़ुबान पर कुछ होता है और उनके दिल में कुछ होता है, और हम इस बात को समझ नहीं सकते। ये सिर्फ हमारे प्यारे गुरु पापा ही समझते हैं संगत जी। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि वो हम सबका और हमारी फैमिली का इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं संगत जी। गुरु जी हमें शाम को या सुबह, जब मैं 2 टाइम, हमारा जब भी हम पूजा पाठ करती हूँ मैं 2 टाइम, तो जब मैं जोत लगाती हूँ तो जोत में फूल बन जाता है और तितली भी बन जाती हैं। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना ही शुक्राना है। हर सांस का शुक्राना। मेरे ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों परिवारों को तरफ से गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देकर दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी तो हमें क्षमा करना। संगत जी, गुरु पापा आप भी हमें क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मेरी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से गुरुपा ने मेरे परिवार पर और मुझ पर कृपा की, किस तरह उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, मैं कब उनसे कनेक्ट हुई, मैं ये सब कुछ अपने पहले शुक्राना सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ संगत जी। जो मैं आज शुक्राना 3 छोटे छोटे शुक्राना सत्संग आपके साथ, आपके समक्ष, गुरुपा के सामने शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। कुछ दिन पहले मैं सुबह 5 बजे, मैं और मेरी सासू माँ 4 बजे मंदिर जाते हैं और फिर मंदिर से आके मैं चाय बनाती हूँ और फिर मम्मी जी उसके मंदिर जाने के बाद गुरुद्वारा चली जाती है और मैं चाय लेकर गिलास में बैठ गई संगत जी। तभी फ़ैन चल रहा था ऊपर संगत जी, एक चिड़िया उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। मैंने फ़ैन बंद कर दिया। मैंने सोचा कि फ़ैन के मैं कहीं कट कर मर ना जाए संगत जी, पर मुझे नहीं पता कि वो ऑलरेडी फ़ैन से कट चुकी थी संगत जी। वो तो मेरी सासू माँ गुरुद्वारे से आई, उन्होंने देखा कि हमारा पूजा रूम है, हमारे पूजा रूम के दरवाजे पर ही वह मरी पड़ी थी संगत जी। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ संगत जी, बहुत ज़्यादा दुख हुआ।
कि पता नहीं हमारा कौन सा बड़ा कष्ट था जो उस बेचारे पंछी पर गुरुजी ने दे दिया। बहुत ही सुंदर चिड़िया थी, बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी संगत जी। गुरुजी का नंतम नंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना कि हमारे न जाने कौन सा बड़ा कष्ट था जो सुबह सुबह बेचारे पंछी पर चला गया। मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि वह अपने चरणों में उसे जगह दे। संगत जी, दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग है कि हमारे घर में ना संगत जी कीड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी संगत जी। फिर मुझे अचानक से गुरुजी का मैसेज आया यूट्यूब पर, और मैंने उसमें देखा गुरुजी ने उसमें बताया था कि एक गुड़ की डली लेनी है और 21 बार मंत्र जाप करके जहाँ पर कीड़ियाँ हैं उनके बिल्कुल आग रख दो। संगत जी मैंने वैसा ही किया, 21 बार मंत्र जाप कर गुरुजी का, और मैंने वो कीड़ियों के बिल के लाग वो गुड़ पर डेली रख दी संगत जी। और कुछ दिनों बाद वहाँ से कीड़ियाँ अपने आप चली गई संगत जी। वहाँ पर कीड़ियाँ नहीं है संगत जी, अगर होगी तो कोई थोड़ी सी होंगी संगत जी, लेकिन जितनी पहले थी उतने से बहुत बहुत ज़्यादा कम है संगत जी। गुरु जी का नंतम नंतम शुक्राना कि वो हमारी हर चीज़ का, हर बात का, हमारे छोटे से छोटे काम का, बड़े से बड़े काम का, हमारी छोटी छोटी खुशियों का कितना ध्यान रखते संगत जी, जो हम आम इंसान अपना नहीं रख पाते संगत जी। गुरु जी का नंतम नंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि मुझे ऐसे गुरुपा मिले। मैं धन्य हो गई संगत जी, ऐसे गुरुपा पाके। मैं अपनी कोई भी दुख सुख की बात होती है संगत जी तो मैं गुरु जी से शेयर करती हूँ। मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास है, मैंने उन्हें 100% कब का सरेंडर कर चुकी हूँ। अब वो ही मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सब उन्हीं के हाथ में संगत जी। मेरी खुशी दुख सुख सब संगत जी गुरु जी के हाथ में संगत जी। गुरु जी की कृपा मेरे पेके वालों पे भी है संगत जी, मेरे मायकों पे भी उन्होंने अपनी कृपा बनाई हुई है। मेरे मायके के जरिए ही मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई थी संगत जी। गुरु जी का नंतम नंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। किन लफ्ज़ों में उनका शुक्राना करूँ मुझे समझ नहीं आता संगत जी, शब्द भी थोड़ी देर पड़ जाते हैं संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और तीसरा मेरा शुक्राना इस सत्संग है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं संगत जी की गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, सभी बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं संगत जी। मैं भी साल साल में अपने बच्चों को लेकर अपनी मम्मी के घर जाती हूँ संगत जी। पर एक्चुअली मेरी मम्मी ना संगत जी रेंट पर रहती है संगत जी, उनका रेंट पर घर है, उनका खुद का घर नहीं है। मेरी मम्मी और ब्रदर ही हैं, बस वो दो हैं। मेरा भाई जॉब करता है संगत जी, मेरी मम्मी घर पर ही रहती है संगत जी। और मेरे बच्चे का मन नहीं लगता संगत जी मेरी मम्मी, क्योंकि आप तो जानते हैं संगत जी की रेंट का घर कितना छोटा सा रूम है संगत जी। और सच बताऊं संगत जी तो कोई कूलर ऐसी की सुविधा भी नहीं है, क्योंकि संगत जी जो रेंट पर रहता है उसके खर्चे वो अपने मतलब अपने फैमिली का खर्चा, उसका बजट आप सब तो समझ सकते हो संगत जी कि किस तरह से वह दाल रोटी चलती है संगत जी, यही बहुत है संगत जी। तो मैं सोचकर बहुत परेशान थी कि मेरा बच्चा तो कैसे जाएगा संगत जी। मैं तो सारी सिचुएशन समझती हूँ, गर्मी में भी रह जाऊँगी, लाइट बिना भी रह जाऊँगी, पर मेरा बच्चा भी छोटा है, वो कैसे रहेगा, बस मैं यही टेंशन में थी। गुरु पास से अपनी मन की बात करने लगी, गुरु जी कब आप मेरी मम्मा को अपना खुद का घर दोगे, कब उसके पास सारी सुविधा होगी, काश मेरी मम्मी के पास कूलर हो तो मेरा बच्चा थोड़े से दिन रह भी रहेगा संगत जी। तो बस यही सब बातें मैं गुरुजी से शेयर करने लगी और मैं रोने लगी और गुरुजी से अरदास करने लगी कि जल्दी ही मेरी मम्मी की सारी प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए। तभी संगत जी कुछ दिन बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि इन्होंने कूलर ले लिया है संगत जी। मुझे गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया मैंने गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि संगत जी मैंने अपने मन की बात गुरुजी ने सुन ली और मेरी भी विश पूरी कर दी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी से यही अरदास करूंगी संगत जी कि वो अपनी कृपा सभी पंछी, जीव जंतु, जानवर, इंसान पर बनाए रखे संगत जी। सबको रोटी कपड़ा मकान दे, सबके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े संगत जी। गुरुपा हर किसी पर अपना प्यार भरा हाथ, अपना मेहर भरा हाथ बना रखें संगत जी।
संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी, तो मुझे क्षमा करना। कभी कभी मैं सत्संग को शेयर करने में भी थोड़ी सी गड़बड़ कर देती हूँ संगत जी, इसके लिए मुझे क्षमा करना मेरी गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। तन तन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है संगत जी, कि किस तरह गुरु जी ने मेरी अरदास सुनी, इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना करने के लिए सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने प्यारे गुरु पा के समक्ष। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरे हस्बैंड जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ उनका एक दोस्त है, उस दोस्त के जीजू को बहुत ही एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ही जब भयानक एक्सीडेंट हो गया था संगत जी। उनके 4 बच्चे भी हैं संगत जी। फिर उन्हें उनके पास जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था वहीं पर पास ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उन्हें पीजीआई भेज दिया। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया संगत जी, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, किसी के परिवार में अगर किसी को भी थोड़ी सी चोट भी आ जाती है तो कितना ही दुख होता है संकट जी। और ये तो फिर एक्सीडेंट था, उनकी वाइफ भी है, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनके बच्चे भी हैं 4 संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, गुरु पापा उन्हें ठीक कर दीजिए, ताकि वो अपने फैमिली में वापस लौट आए, अपने बच्चे, अपने वाइफ, अपने माता पिता के संग हंसी खुशी रहे। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी और अगले 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक है संगत जी। डॉक्टर ने कहा कि वो अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर मैंने गुरुजी का नमतम नमतम शुक्राना किया कि गुरुजी ने कैसे मेरी अरदास सुन ली संगत जी। इसलिए गुरुजी का नमतम नमतम शुक्राना। ऐसे ही वो सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। गुरुजी की संगत ना होते हुए भी गुरुजी ने उन्हें जिंदगी बख्शी, इसलिए गुरुपा का नमतम नमतम शुक्राना। ऐसे गुरुपा हमें कहाँ मिलेंगे संगत जी। गुरुजी सबका भला करते हैं, जो उनकी संगत है उनका भी, जो नहीं है उनका भी। एक और शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग मेरी फैमिली से रिलेटेड है संगत जी। एक्चुअली मेरे जो ससुर जी है ना संगत जी, वो खेती करते हैं संगत जी। तो उनका ना किसी दोस्त के साथ कुछ थोड़ा सा झगड़ा हो गया संगत जी, खेतों को लेकर संगत जी, फसल को लेकर संगत जी। तो जो वो ठेके पर खेती करते हैं ना संगत जी, तो उसका मालक था, वो बहुत ही गुस्सा होने लगा मेरे फादर इन लॉ को। और वो कहने लगे कि हमें इतने पैसे चाहिए, हमारा बहुत नुकसान हुआ है संगत जी। जबकि इसमें मेरे फादर इन लॉ की कुछ कुछ गलती थी थोड़ी सी, कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया संगत जी। थोड़ा सी गलती थी उनकी, लेकिन सभी गलती उनकी नहीं थी संगत जी। अब फसल, किसान इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं संगत जी, तभी तो हम पूरा देश आराम से बैठकर खाते हैं संगत जी। मेरे ससुर जी भी एक किसान है, वो खेती करते हैं संगत जी। और फिर जो उनका मालिक था, वो सारे ही पैसे मेरे ससुर जी को देने के लिए कह रहा था कि तुम दोगे, मेरा जो भी नुकसान हुआ भरपाई करोगे इसकी संगत जी। तो फिर मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी बहुत टेंशन में हो गए। मैंने कहा अपनी सासू माँ से कि आप मम्मी जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, गुरुपा है ना, वो हमारा कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी ये मसला अच्छे से सुलझ जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए गुरुजी, किसी का कोई नुकसान ना हो। और जिस दिन मेरे फादर इन लॉ उसके पास उस खेतों के मालिक के पास गए, तो ये मैटर बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया संगत जी, बिल्कुल ही आसानी से सुलझ गया, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ और सब समझ गए। ये सब चमत्कार मेरे प्यारे गुरु पा का है। गुरु जी का नंतम नंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कि जब गुरु जी हमें अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं संगत जी,
तो हमारी छोटी से छोटी ज़रूरतों का ख्याल रख लेते हैं संगत जी। एक अगर इंसान कनेक्ट हो जाता है तो उसकी पूरी फैमिली ही जुड़ जाती है संगत जी गुरुपा के साथ। और गुरुजी कभी भी उसके किसी भी सदस्य पर कोई संकट नहीं आने देते संगत जी। गुरुजी ने मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे हम सब की ब्लैक मैजिक से किस तरह से रक्षा की है ना संगत जी, वो मैं ही जानती हूँ संगत जी कि किस तरह से उन्हें हमें बाल बाल बचाया, हर हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं वो संगत जी, हमारी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं संगत जी। ऐसे गुरुपा हमें कहीं नहीं मिलेंगे। गुरुजी बहुत 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 अच्छे हैं। वो मेरी माता भी है, मेरे पिता भी है, मेरे सब कुछ मेरे गुरु पापा है। मैं अपने हर मन की बात अपने गुरुपा से शेयर करती हूँ। मेरी एक और अरदास है संगत जी जो मैंने गुरुपा से लगाई हुई है। अगर वो अरदास पूरी होगी संगत जी, इसी जून जुलाई में अगर वो मेरी अरदास पूरी हो जाती है संगत जी, तो फिर मैं आपके साथ ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी कि वो मेरी अरदास क्या है संगत जी। सच्चे मन से, अगर सच्ची नीयत से मन साफ हो, इंसान की आत्मा साफ हो, सच्ची हो, उसका दिल सच्चा हो, गुरु जी से सच्चे मन से जुड़ा हो, तो गुरु जी उसकी हर पल रक्षा करते हैं, उसकी हर अरदास सुनते हैं संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देकर अगले सत्संग को इशारा देगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो संगत जी तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी सबका भला करे, जो उनकी संगत है उनका भी, जो नहीं है उनका भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज सोमवार के दिन 16 तारीख जून के महीने में मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के समक्ष बैठकर शेयर कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बारे में मैं क्या कहूँ आप सबसे। गुरु जी की महिमा का बखान करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है संगत जी, क्योंकि गुरु जी की महिमा अपरंपार है संगत जी। वह हमारी इस तरह से रक्षा करते हैं कि हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है संगत जी। हमारे गुरु पापा इतने अच्छे हैं कि वो हमारी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी पूरी फैमिली की रक्षा करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी का कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, कि मेरे बच्चे को चोट लग सकती है और मेरे हस्बैंड अंकल पर भी कष्ट है संगत जी। पर मैं ये सत्संग गुरु जी जरूर, गुरु सत्संग सुनती जरूर हूँ गुरु जी, गुरु पापा जी, मैं ये सत्संग जरूर सुनती हूँ। और संगत जी, मैं हर रोज गुरु जी के कई सत्संग सुबह सुनती हूँ संगत जी, क्योंकि हर सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग होती है संगत जी। और सत्संग सुन के ही गुरुपा हमारे कष्ट कटवाते हैं संगत जी। कहते हैं ना कि संगत जी, हमें 10% कष्ट भोगने होते हैं संगत जी, और वो भी किस तरह से गुरुपा हमारे कष्ट कटवा रहे हमें पता भी नहीं चलता संगत जी। हमारे गुरु पापा बहुत अच्छे हैं संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चे और मेरे पति की रक्षा करने के लिए, उन पर किसी भी तरह का कोई कष्ट ना आने देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का संगत जी। संगत जी, मेरे ससुर जी को भी गुरुपा ने बचाया है संगत जी, किसी के फ्रॉड चक्कर में ना पड़े संगत जी। इसलिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मेरे ससुर जी को बहुत ही बड़े फ्रॉड उनके साथ
बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो जाता संगत जी अगर गुरुपा हम हमारे पास नहीं होते संगत जी, अगर गुरुजी ने हमें अपने साथ ना जोड़ा होता संगत जी। जब हमारे साथ गुरुजी हमें जोड़ लेते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी के होते हुए हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर पर कोई भी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं आ सकता संगत जी। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरु पापा मेरे साथ हैं। मैं अपने पति की तरफ से, अपने बच्चे की तरफ से, अपने पूरे ससुराल परिवार और पूरे मायके परिवार की तरफ से, दोनों परिवारों की तरफ से निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरे गुरु पापा हर वक्त हम सबके साथ है संगत जी। वो कभी भी कुछ भी हमारे साथ किसी को गलत नहीं करने देंगे संगत जी। इसीलिए गुरुजी ने मेरे ससुर जी पर कृपा करी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा। ऐसा पिता हमें कहीं नहीं मिलेगा संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप हम पर इतनी कृपा दृष्टि रखते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई थी संगत जी कि छुट्टियों में घर जाने से पहले संगत जी, मैंने गुरु पापा से कहा था कि गुरु पा मेरे घर छुट्टियों में घर जाने से पहले मेरी मम्मा का जो वो रेंट पर रहती है ना संगत जी, तो मैंने गुरु पा से कहा कि गुरु पापा जहाँ मेरी मॉम रहती हैं रेंट पर, वो कमरा बहुत ही छोटा है और मेरे बच्चा का मन नहीं लगेगा संगत जी, क्योंकि बच्चे को खेलने के लिए अपने टाइप के बच्चे चाहिए होते हैं, और अगर बच्चे भी ना हो और जगह भी अगर तंग हो तो फिर बच्चे का मन नहीं लगता संगत जी। मेरे बच्चे का बिल्कुल भी मन नहीं लगता, इसलिए मैंने घर जाने से पहले गुरु पास से अरदास लगाई थी गुरु जी की मेरे घर पहुंचने से पहले ही, मेरे घर जाने से पहले मेरी मम्मी का रूम कहीं उनका घर कहीं और शिफ्ट करवा दीजिए। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी कि उन्होंने मेरी मम्मी का घर चेंज करवा दिया और दूसरी जगह उन्हें घर मिल गया है, बहुत अच्छी जगह मिला है। इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा कि आपके रहते हुए हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है गुरु पापा। जब मेरे हस्बैंड जी जॉब पर जाते हैं संगत जी, तो मैं गुरु पाप से अरदास करती हूँ कि गुरु पाप उनके अंग संग रहना। गुरु जी कहते हैं तो चिंता ना कर पुत्र, मैं हर वक्त ओदे नाल हाँ, हर वक्त तेरे नाल हाँ, तू मेरी भोली बच्ची है, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, मैं हर वक्त हमेशा तेरे साथ हूँ। मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है और जिसका हाथ मैंने तेरे हाथ से छुड़वाया है वो सब गलत लोग थे जो तेरा फ़ायदा उठा रहे थे, जो पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं। मैंने उन सब का हाथ तेरे से छुड़वा दिया है और अपना हाथ थमा दिया है पुत्र। हूँ तेनू टेंशन करने की लोड़ नहीं पुत्र, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। बहुत जल्दी तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है, रौनक लगने वाली है, तेरा टाइम बदलने वाला है संगत जी। ऐसे करके गुरु जी का बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं संगत जी, जिन्हें सुनकर दिल को बहुत शांति और सुकून मिलते और मन खुश हो जाता है संगत जी। मैंने सब कुछ अपना गुरुपा पे छोड़ दिया संगत जी। मैं गुरुपा से कहती हूँ गुरु जी हमारे घर में कोई भी फंक्शन कोई भी काम होगा, चाहे वो मेरे हस्बैंड अंकल हो, मेरे ससुर जी हो या मेरी सास, कोई भी हो, सब आप करोगे। इस करके करता धरता सब आप हो गुरु पापा, आप देखोगे आप करोगे। जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं संगत जी, तो हमें 100% गुरु जी पर छोड़ देना चाहिए। गुरु जी से कहना चाहिए कि गुरु जी ये आपका परिवार है, आप संभालोगे। मैंने भी संगत जी अपना सब कुछ गुरु पा पे छोड़ दिया है कि सब कुछ मेरे गुरु पा ही संभालेंगे संगत जी, सब मेरे गुरु पा ही देखेंगे संगत जी। गुरु जी न जाने हमारे कौन कौन से कष्ट कटवा रहे संगत जी। गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र
तेरे शरीर में कोई गांठ बन रही है, मेरे पति पर कोई कष्ट है, मेरे बच्चे पर कोई कष्ट है, किसी तरह की कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर में पनप रही है संगत जी, तो भी हमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी का जल प्रसाद दीजिए, उनका चंदन तिलक लगाइए संगत जी। गुरु पापा के होते हुए हमें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई भी ब्लैक मैजिक जो हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर कर रहा है, चाहे वो हमारा अपना हो, चाहे वो बाहर का हो संगत जी, वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे गुरुपा है। अब मुझे ब्लैक मैजिक से डर नहीं लगता संगत जी, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि जब मैं हूँ पुत्र तो तेनू डरन की लोड़ है, मैं हर वक्त तेरे नाल हाँ। गुरु पापा हर वक्त हमारे साथ अंग संग रहते हैं संगत जी, वो हर वक्त हमेशा मेरे साथ है संगत जी। आज मैं 16 जून को अपने मायके जाऊंगी, मेरे बच्चे की छुट्टियां पड़ी हुई हैं संगत जी कुछ दिनों के लिए, इसलिए मैंने गुरु जी से अरदास करी और सोचा कि मैं अपने घर जाने से पहले आज सोमवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और गुरु पापा भी मैं गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी आप यहाँ भी सबका ख्याल रखना, और मेरे अंग संग और हमारे अंग संग भी रहना, हमारे साथ चलना आप। बहुत दिनों से सत्संग शेयर करने को सोच रही थी संगत जी, पर आज टाइम मिला है संगत जी। कहते हैं ना संगत जी, जो भी हम काम करेंगे या जिस टाइम पर भी हमारा जो भी काम बनेगा तो सब हमारी गुरु पापा की मर्जी से बनेगा। शायद गुरु जी आज ही चाहते थे कि मैं शुक्राना सत्संग, तो मैं आप सब गुरु पापा के समक्ष बैठ के आप सबके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी हर छोटे से छोटे कष्ट को कैसे कटवा देते हैं तो हमें पता नहीं चलता संगत जी। गुरु पापा बताते हैं कि गणेश जी राज है, मुझसे कोई शायद मूषक मर गया था, पर मुझे याद नहीं है संगत जी कब क्या हुआ। फिर भी मैं गणेश भगवान जी से माफ़ी मांगती हूँ और मूषक जी से भी क्षमा याचना करती हूँ कि मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपनी माता रानी, अपने कुल के पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ कि मुझसे अगर कोई भी गलती हो रही है या हो गई है तो मुझे क्षमा करें। मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि वो हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पर, मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखें। गुरु जी सबका भला करे, जो उनकी संगत है उनका भी भला करे, जो उनकी संगत नहीं है उनका भी भला करे। सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरु जी की महिमा का बखान क्या करूं मैं संगत जी, मेरे पास शब्द भी नहीं है। गुरु जी हमारे इतने अच्छे हैं ना संगत जी, कि अगर हमारा हमारा कोई आपको ऐसा लगे संगत जी भी हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, या फिर हमारे साथ को ऐसा ना सोचे संगत जी भी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे संगत जी, क्योंकि गुरुपा हर वक्त हमारे साथ है। तो क्या हुआ अगर हमारे साथ कोई नहीं है, गुरुपा तो है ना हमारे साथ, जब वो हमारे साथ है तो फिर डर की क्या बात है संगत जी। गुरुपा हर वक्त हमारे साथ है, उनके रहते हुए हमारा कोई भी काम रुक नहीं सकता। कोई भी सच्चे मन से गुरुपा के चरणों में अरदास लगाए तो वो अरदास जरूर पूरी होगी। हाँ संगत जी टाइम जरूर लगेगा, पर सही टाइम पर वो आपकी अरदास पूरी होगी संगत जी। जब से 2025 शुरू हुआ है, जनवरी के स्टार्ट में ही मैं गुरुपा से एक अरदास करती आ रही हूँ संगत जी, और वो मेरी अरदास अभी तक पूरी नहीं हुई है संगत जी। पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी संगत जी, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा जो भी कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, और वो मुझे सही टाइम आने पर वो देंगे और मेरी अरदास पूरी भी करेंगे। जब वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी संगत जी, तो मैं आप सबके समक्ष जरूर शेयर करूँगी अपनी वो खुशी, आप सबसे जरूर शेयर करूँगी संगत जी। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती होगी हो संगत जी तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा आप भी मुझे क्षमा करना। आपने अपने सत्संग को यहीं विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।
गुरु जी संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये सत्संग अपने प्यारे गुरु पर अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं छुट्टियों में अपने मायके आई हुई हूँ और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कल फ़ोन किया वैसे बात करने के लिए, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कॉल पिक नहीं की और फिर उन व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो कोई रिप्लाई नहीं आया संगत जी। तो मैंने सोचा भी मेरे हस्बैंड अंकल थक गए होंगे तो सो गए होंगे। फिर मैंने सुबह फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और इसलिए मुझे रात को 11 बज गए थे घर आते हुए, इसलिए मुझे टाइम हो गया। तो मैंने उनसे पूछा भी इतनी लेट कैसे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी पी ली थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ईमानदार है, अपना काम बहुत ही मेहनत से करते हैं। पर उन जहाँ वो काम जॉब करते हैं ना, वहाँ ना कुछ संगत ऐसी है जो बार बार ड्रिंक करती रहती है, रोज़ ड्रिंक। पर मेरे हस्बैंड अंकल ऐसे नहीं हैं, कभी कभी वो थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि थोड़ी सी मैंने भी ड्रिंक कर ली और फिर वो मुझे और पीने के लिए फोर्स करने लगे। मैंने उनसे मना किया कि मुझे घर भी जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ और नहीं पी सकता। इसी बात पे मेरे दोस्त के साथ मेरी बहस हो गई। उन्होंने मुझे ये सब बताया संगत जी, और मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो कि मुझे ड्रिंक जो कभी कभार मैं ड्रिंक करता हूँ मुझे ये भी छोड़ देनी चाहिए और अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा। इन सब में कुछ नहीं रखा है। मेरे हस्बैंड अंकल संगत जी कभी कभी थोड़ी बहुत अपने दोस्तों के साथ पी लेते हैं, वो ऐसे रोज़ शराब भी नहीं है, ना ही वो रोज़ ऐसे पीते हैं संगत जी। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे ये सब कहा कि वो कभी कभी भी वाली ड्रिंक भी छोड़ देंगे और कभी नहीं पिएंगे, तो मुझे ना संगत जी इतनी ज़्यादा खुशी हुई संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरु पा ने ये सब मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा का चमत्कार है संगत जी। मैं गुरु पा से अरदास करते रहती थी कि संगत जी गुरु पा मेरे हस्बैंड की कभी कभार वाली ड्रिंक भी आप बिल्कुल बंद करवा दीजिए। और आज सुबह ही मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा फ़ोन करके कि वो आप कभी नहीं पिएंगे। इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना 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 मेरे गुरु पा कि आप हम सबकी ज़िंदगी में आए। आप मेरे पति की, मेरे बच्चे की, मेरी पूरी फैमिली की रक्षा कर रहे हो संगत जी। मेरे मायके परिवार की रक्षा कर रहे हो। मेरे मायके ससुराल दोनों परिवार को जोड़ लिया है अपने साथ। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मैं कोई भी प्रॉब्लम कोई भी बात कोई भी दिक्कत होती है तो मैं अपने प्यारे गुरु पा से ही कहती हूँ संगत जी। गुरु पा बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल ने जब सुबह कहा, इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। फिर मुझे गुरु जी का यूट्यूब पर मैसेज आया कि पुत्र शुक्राना कर आज सुबह के लिए। तो मैंने सोचा कि आज वीरवार के दिन मैं अपने मायके से गुरुपा का शुक्राना करूँगी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि मुझे उन्होंने इतनी अच्छी खुशी दी और मुझे शुक्राना करने का मौका दिया। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं चाहती हूँ संगत जी कि हर संगत के परिवार खुश रहें। गुरु जी सब पर कृपा बनाए, जीव जंतु पंछी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और जो जो जिन जिन के हस्बैंड थोड़ी बहुत ड्रिंक, गुरु जी इन पे भी कृपा करें, उनको भी ड्रिंक छुड़वा दे। जो गुरु जी की संगत है गुरु जी उनका भी भला करें, जो उनकी संगत नहीं है गुरु जी उनका भी भला करें। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और मेरी मासी की फैमिली में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है संगत जी। अगर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई हुई है अपनी मासी के लिए, अगर उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो मैं अपने शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी, और आप सबको बताऊँगी भी उनकी क्या प्रॉब्लम थी। मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास है। मैंने गुरु जी को 100% अपना मायके ससुराल दोनों हम सबको सौंप रखा है कि जो करेंगे गुरु जी करेंगे। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पा। लव यू मेरे गुरु पा। सतनाम श्री वाहिगुरु नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत दा भला।
हे मेरे सच्चे पिता वाहिगुरु जी, मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ बाबा, सबका भला करना, सब संगत का भला करना। संगत जी, अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती होगी है तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी, सब जीव जंतु पंछी हर प्राणी पर अपनी कृपा बनाए रखें, कोई भूखे पेट ना सोए, सबके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं। संगत जी, अपना अपने सत्संग को यहीं विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु जी। तन तन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। संजय जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। आज मेरे कल रात से मेरे घर के ऊपर के बेडरूम पूरा फर्नीचर किया था, सीलिंग सब, तो ढाबा का पता नहीं क्या सा नेगेटिविटी लोग ने किया है, और आवाज बहुत भारी पड़ा, सारा पानी ऊपर, बारिश आया तो सारा पानी बेड पे सब। हाँ, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। फिर मेरा हस्बैंड आज खड़े खड़े अभी तक घर से बाहर नहीं गए, सबको बुला बुला के पूरा मिस्टर फिक्स करके आते हैं, कुछ लगाने का पता नहीं लिक्विड या, तो वो सब लगा के टेम्पररी अभी ऐसा बारिश निकाल देंगे, फिर सब निकाल के टाइल्स लगाए, क्योंकि ऑलरेडी चाइना म्यूजिक लगाया हुआ है, फिर भी बहुत भारी नेगेटिविटी था। और सुबह सुबह मेरी मेड आई और उसको मैंने कहा तो अबा कि तू 6 महीने में एक बार साफ करती है, तो वो मेरे सामने बिगड़ी, हर बार ऐसा करती है, मैं चले जाऊंगी, मतलब मुझे धमकी देती रहती है। तो बोलती कल से मैं नहीं आऊँगी, आज मैं कर लेती हूँ। तो जो मेरी गुरुजी की मर्जी हो ऐसे मैं करूँगी। उसे अभी मैं विदाई करने का ही सोच रही, क्योंकि उसको भी बहुत अहंकार आ गया है, बिल्कुल मतलब समझती ही नहीं है, और वो मेरे सामने हो जाती है, तो हर किसी की मैं मार खाती रहती हूँ। तो अभी नहीं, मैं एक दिन मैड बिना भी चला लूँगी। और फिर मेरे हस्बैंड अभी गए, मैड बोलती है आज मैं काम करूँगी फिर जाती हूँ। गुरुपा मुझे कहते तो ओ औरत तुझे हंस हंस के वार कर रही है, उसको ही तूने रखा है वैसे। तो मुझे पता नहीं है, शायद मैड भी हो सकती है, क्योंकि उसके सिवाय कोई मेरे घर पे एंट्री नहीं होता है। तो मैं अभी उसको निकालना ही चाहती हूँ, जो भी है। तो जो भी गुरुपा मुझे देगी, और मैं अपना घर जितना शुद्ध करना चाहती हूँ, पता नहीं क्या क्या घुस के आता है। मेरे बेटे का भी भाव अलग हो गया था, सुबह उठ के मेरे बड़े बेटा भी अजीब अजीब बिहेवियर करता है। वो मेरा बेटा ही ना हो ना वैसा पूरा टोटली ऐसा ब्लैक मैजिक ऐसा कर सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है, पता नहीं मेरे हस्बैंड हंस हंस के बात करते हैं, और मोबाइल की स्क्रीन पे जो कि उनका फोटो था तो मेरा रख दिया, तो कल ऐसा सब भाव, और चंदन तिलक मांग मांग के लगाते हैं। और क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, एक बाजू पॉजिटिव लगता है लेकिन एक बाजू नेगेटिव लगता है, मैं कंफ्यूज हूँ। और गुरुजी के होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पैर में नस पकड़ा गया था परसों, तो मैंने चंदन का लेप करा था, तो संगत जी वो पूरा मोर बन गया था, एकदम बड़ा सा मोर। तो मैं इतनी शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पर, हर पल मुझे भाव देते दिखाते रहते, मेरे चाय प्रसाद में, मेरे रोटी में, और सब में मतलब। और मुझे अ, ऐसे कहते हैं तू बड़ा मंदिर, तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती, क्योंकि मैं नहीं जा सकती, मैं इतनी दूर रहती हूँ, तो पता नहीं जब अगर गुरुपा कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे। आज अभी मेड है इसलिए मैं इतना ही शुक्राना करती हूँ, आगे भी मैं करूँगी, अगर 4-5 बजे टाइम मिल रहा है तो मैं करूँगी। आज का इतना ही है। सो मंत्र जाप कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी हर पल एक-एक मिनट मुझे मैसेज देते, बेटा तेरा चंगा होगा, तेरे तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो क्यों सच में मैं घबरा जाती हूँ। मतलब मुझे पूरा कल से मैं है ना डाउन फ़ील कर रही हूँ। जैसे कि मेरे पैर में अजीब-सा दर्द होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अनबैलेंस हो जाती हूँ और मेरे पेट और कमर सिवियर दर्द सुबह से और उस पे मेरा पैर भी इतना दर्द कर रहा है और मेरा हस्बैंड मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऊपर आ, नीचे जा, ऊपर मुझे इतना हैरेस करता है, इतना हैरेस किया है कि मैं अपना कष्ट इतना भरती हूँ, मैं सोचती मेरा कष्ट निकल रहा है। आज गुरुपा का मैसेज आया, बेटा तू अपनी अपनी हालत और अपने शरीर पे ध्यान दे, तू क्यों ऐसे कर रही? और मुझे इतना मतलब परेशान कर रहे और फिर मैंने लास्ट में मैंने कहा मैं है ना अभी ये घर छोड़ के मैं कहीं चले जाऊँगी। आज का मेरा डायलॉग था। तो मेरे को तभी भी मेरा आदमी मतलब सॉरी मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे कि तू अकेली मत जाना, मुझे भी साथ लेके जाना। तो सोचो कहीं भी जाना भी नहीं, कहीं भी चले जाऊँगी तो वो भी प्रॉब्लम। मैं इतनी थक गई हूँ ना सच में मतलब दिमागी हालत से मैं ऐसे मतलब हो जाता है ना कि कहाँ ये एक भी दिन ये मेरे जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको तो कुछ होता ही नहीं, इतना परेशान करते, इतना परेशान करते। मैं अभी क्या कहूँ, मैं इतनी परेशान हूँ ना। हमारे कल बारिश में इतना नेगेटिविटी पूरा घर लीक हो रहा था। टचवुड गुरुपा ने पता नहीं साथ दिया कि मेरा हस्बैंड खड़े रह के पूरा उस पे सब चिपकाया सबको मतलब मिस्टर पता नहीं एक लिक्विड और वाइट सीमेंट के साथ मिला के चिपकाना, वो करना, ये करना, ऐसा सब करा करके और उन्होंने फिर गए तो फिर अभी दोपहर इसलिए मेरे को आज ज़्यादा मतलब बात करने नहीं मिला फिर मतलब ज़्यादा मुझे सत्संग करने नहीं मिला और मैं उसके बाद 11:30 तक मैं एकदम और मुझे मंदिर भी जाने नहीं मिला। उसके बाद मैं नहा के गुरुजी का चाय पिलाया, गुरुजी की दिया किया, गुरुजी से थोड़ा बात किया। इतनी डाउन डाउन हो गई थी मैं। गुरुपा ने कहा तू घबराती क्यों है? करोली बाबा कहते तू घबरा जाती, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैं घबरा नहीं जाती हूँ मतलब अजीब-सा पेट, कमर में दर्द, पेट में दर्द, ऐसा मतलब खाना भी खा नहीं सकती हूँ। तो हमको ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, पेट के अंदर क्या हो रहा है, तो घबरा जाते हैं हम। आखिर है तो इंसान ही है ना। तो फिर मुझे अभी पता चला कि मेरे जेठ जेठानी हमारे ननद के बच्चों को ही बुला के खिला के पिला के पता नहीं ट्रैप में करके क्या क्या करवा रही है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे हस्बैंड को छोड़ दे किसी की भी ट्रैप में रहे। तो मैं वही सोचती हूँ कि अभी क्या होगा ये सब। ये औरत इतना सबको खिलाती-पिलाती है, पूरे समाज को खिलाती है, पिलाती है। उसको इतना खिलाने का, पिलाने का आदत है और गुरुपा ने इतना पता नहीं इसको इतनी एनर्जी दिया है कि सबको वश में करती है खिला-खिला के। और आज तो मेरे घर में मेरे ड्राइवर अजीब बिहेवियर करता है। मेरी मैड अजीब बिहेवियर मैड तो आज ऐसा कह दिया कि मैं तो कल से नहीं आऊँगी। मैंने बोला ठीक है मत आना फिर शाम शाम होता है ना तो फिर ठीक हो जाता है। पता नहीं गुरुपा को मैंने कहा गुरुपा ये क्या है? हर बार ये औरत ऐसे बोलती है और मैं उसको मतलब चलाती हूँ। मुझे मुझे कोई सत्संग में क्लियर मुझे बताओ गुरुपा कि मैं इसको रखूँ कि निकाल दूँ? मैं भी थक चुकी हूँ, मैं सबको जज नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैं हार गई हूँ। सबसे मतलब मुझे सब पे शक करने की आदत फिर पड़ जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं होना चाहती गुरुपा। और गुरुपा ने कहा तेरे पीठ पीछे तेरी बीमारी की भी हँसी उड़ा रहे थे। तो हमारे मोहल्ले वाले तो मैं उस बात में मुझे दुःख होता है कि मेरे गुरुपा सब सुनते हैं। मेरे पीठ पीछे कौन-कौन हँसी उड़ाए और मैं इनकी इनके साथ जाके बैठ जाती हूँ बातें करने। पता नहीं कैसे हम लोग इंसान ये इंसान की पीठ पीछे बुराई करते हैं सब पता नहीं मुझे भी ये सब सोच के दुःख होता है कि क्या होगा। पर मैंने अभी आज फिर उसके बाद मैंने दिया सब किया, फिर मैंने खाना पकाया, हस्बैंड चले गए तो खाना पकाया।
और नॉन स्टॉप 6 बजे से तो 11:30 तक नॉन स्टॉप परेशान किया मेरे को। और फिर गए तो उनको परेशानी नहीं लगती, वो उनको ऐसा लगता है कि वो कोई अच्छे काम करते। ये चाहिए, वो चाहिए। खाने बैठे तो मुझे कहा कि ऊपर देख के आ तो कि वहाँ पे लीकिंग हो रहा है कि नहीं। तो खाते-खाते मुझे ऊपर भेजा, ऊपर गई तो बोले कि मुझे पानी दिए बिना गई, फिर मैं नीचे आई, फिर पानी दिया। तो ऐसा नहीं कि अगर मैंने पानी नहीं दिया तो ज़रा उठ के लेके पी ले, नहीं, पता नहीं गुरूपा। और दूसरा एक कमाल की चीज़ क्या हुई पता है? कि उनकी मोबाइल स्क्रीन में जो वॉलपेपर है उस स्क्रीन में उनका अपना फ़ोटो था। तो कल दोपहर बाद आए तो स्क्रीन में मेरे फ़ोटो, तो मैं मेरे हस्बैंड को कह रही हूँ कि देखो ना, ये भूल से मेरा फ़ोटो स्क्रीन प आपको आपने देखा नहीं होगा, वॉलपेपर पे मेरा फ़ोटो कैसे आ गया? तो बोले, मुझे कहते हैं पूरी ज़िंदगी मेरे फ़ोटो पर्स पे भी नहीं रखा। मुझे कहते हैं मैंने तेरे फ़ोटो स्क्रीन पे रखा। मैं बोला, हैं? मेरा फ़ोटो आपने स्क्रीन पे रखा? तो मैं मन ही मन कहती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मुझे तो बहुत आश्चर्य हो जाता है, चमत्कार मतलब मिरेकल्स गुरु पाके, कि ऐसा मेरा मुँह देखना पसंद नहीं करता, मुझे गाली-गलौचा देते। वो मेरा स्क्रीन पे फ़ोटो रखना, तो संगत जी आप लोग सोचो, गुरुपा कैसे चमत्कार किया। पता नहीं टेम्पररी है कि मेरी परीक्षा ले रहे। मुझे खुद को कभी-कभी हँसी आती है, गुरुपा इतना खुशी दे देते, इतना खुशी दे देते हैं ना, फिर खींच के नीचे डाल देते, फिर बोलते मैसेज में देते, मैं तेरा परीक्षा ले रहे थे, और दर्द भी देते। और फिर इसीलिए मुझे इस बात में कोई खुशी नहीं होता है कि अब अगले स्टेप ही मैं डाउन फ़ील कर रही हूँ। देखो आज कल ये सब हुआ और आज फिर मैं डाउन फ़ील कर रही हूँ, पूरी तरह डाउन। लेकिन फिर मैसेज भी देते, "तू क्यों डरती है? मैं हूँ ना।" बाप्पा, मेरे से तो सहन ही नहीं होता है पेट का दर्द, और एक साथ पेट और पीठ दोनों दर्द सोचो। और फिर पंजे और पैर, और मुझे सत्संग भी सुनवाते वही है। मतलब मेरा कष्ट कटाते मेरे गुरुपा तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पप्पा हैं, मैं उनको अपना मन में भी मैं सोचती हूँ ना कि मेरे साथ ऐसा, तो वो तुरंत रील्स में आ जाता है कि तू ऐसा क्यों, मतलब मन में तू जो भी सोचती है ना मुझे पता चल जाता है। तो क्या मैं कहूँ? तो फिर हमें हमारे खुद के पप्पा थोड़ी मन की बात जान सकते, नहीं जान सकते ना, तो ऐसा है। ये हमारे मन में चलते हैं ना, वो भी बताते। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर एक बार मेरे सामने आ जाए, मेरे सामने तो जो कि आ चुके हैं, वेश बदल के 3-4 बार, लेकिन मुझे पता चले और मेरे सामने आके कहे तो मैं उनकी शरण में मेरा सर रख दूँ कि मुझे हर लो, या तो मुझे इस कष्ट से निकाल लो, मैं थक गई हूँ। हर संगत रोती है कि थक गए, लेकिन पता नहीं गुरुपा टाइम आने पे ही मुक्ति देगी, मुझे नहीं पता इस कष्ट से। बहुत कष्ट, मतलब शारीरिक जो कष्ट है ना, जब डाउन फील होता है ना, कल मुझे मैं ऐसे बैठी थी कि मतलब जमा से तो कुछ ना कुछ कांड हो गए, लेकिन रात के 12 बजे के बाद ही हुआ जो भी हुआ। लेकिन मैं डाउन फील सुबह से कर रही हूँ, उठी तब से मुझे परेशानी परेशानी परेशानी। पता नहीं गुरुपा ने फिर मैसेज में आज रील्स में भी कहा मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो वेलकम गुरुपा, वेलकम। आप एक बार मेरे घर में तो प्रवेश हो जाओ, और सारे मिरेकल्स उसके पीछे एक के बाद तुझे खुशियाँ आ रही है, ऐसा कहते। तो मैं हमेशा आपकी स्वागत करती हूँ। आप मेरे घर से जाइए मत मेरे गुरुपा। मैं बहुत थक गई हूँ अभी, कमर से ऐसा मैं सीधी भी खड़ी नहीं रह सकती हूँ। पूरी शरीर मेरा साथ नहीं देता। इतनी परेशान हो गई आज। देखो मैं सत्संग कर रही हूँ तो पूरा डिलीट हो जाता है। 4-4 मिनट में डिलीट होता है। सोचो कैसे नेगेटिविटी मेरे साथ है। मैं थक गई हूँ अभी। गुरुपा जो भी करना है, पर गुरुपा को पता नहीं है, ऐसा नहीं है, गुरुपा ही कर रहे, गुरुपा ही करवा रहे, हमारा कष्ट कटवा रहे। लेकिन फिर हमें आश्वासन भी देते हैं, कैसे नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे हाथ पकड़ के करवा रहा हूँ। तो बस वही है कि हमें कष्ट सहना है और निकलना है इसमें से। जब निकलेगा तो बहुत बढ़िया ही होगा।
तो और मैं क्या कहूँ, मेरे पति अंकल में जो भी है चेंजेस है, बट मेरा बेटा में बिल्कुल नहीं है। मैंने करोली बाबा का मैंने जस्ट फैमिली में शेयर करने के लिए कहा, तो मैंने उसको डाल के दिया एक करोली बाबा का। तो मुझे जवाब आया, फालतू के सब चीज़ें मुझे मत भेज। मेरे हनुमान दादा, मेरे करोली बाबा, मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा, ये बच्चा क्यों ऐसे बिहेवियर करता है। मैं आपके शरण में हम सबका सर है, फिर ये क्यों क्यों इसको आपने हाथ नहीं पकड़ा है, या तो कि उसका कष्ट कटवा रहे हो। गुरुपा जो भी है मेरे बेटे को बचा लेना, वो नेगेटिविटी जो वशीकरण किया है उसमें से मेरे बेटे को बाहर निकालना गुरुपा, बाहर निकालना। मुझे मेरे 2 बच्चे ही है मेरे आश्रय, वो मुझसे ना छूटे गुरुपा। आप तो मेरे साथ हो, लेकिन हमने पाल पोस के बड़ा किया है, वो मुझे धमकी दे रहा है कि मैं अगर अब आया ना तो मैं ऑपोजिट जेठ और जेठानी के घर जाके खाऊंगा। सोचो, ओपनली मुझे ऐसा, मतलब तो मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं करता था। गुरुपा खुद कहते थे तेरे बच्चे इतने चंगे, पर कौन सा ब्लैक मैजिक, कौन सी गंदगी उस पे आई है। गुरुपा प्लीज उसके साथ रह के कटवा देना। मैं आगे भी शुक्राना सत्संग करती रहूँगी। आज मेरा बहुत कम छोटा सा मैंने सुबह किया था, जो कि टाइम नहीं था, मेरे पति घर थे इसीलिए। तो मैं अभी इसको, अभी कोई है नहीं तो मैंने अभी कर लिया है शुक्राना सत्संग। संगत जी, गलती कुछ भी हो तो माफ़ कर देना। प्राची जी, आपका वॉइस बहुत अच्छा है, सुनने का मज़ा आता है और बहुत स्पीड में भी होता है तो अच्छा लगता है। मतलब सत्संग फटाफट ख़त्म हो जाता है, जो आप पढ़ती हो जो भी है, बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब आता है। तो आप मेरा सत्संग भी बहुत दिल से शेयर करते हो, तो आपको भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारे संगत जो मेरे इस सत्संग सुनते हैं ना, उन सबको शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी, आप मुझसे ये सब करवाते हो, कोई किसी के लिए होगा तो उन सब के लिए मैं आपको भी शुक्राना शुक्राना, हर बार मुझे बचाने का शुक्राना, मेरी पूरी फैमिली के साथ रहने का शुक्राना, मुझे सब कुछ खिलाने का शुक्राना, मुझे सब कुछ। गुरुपा कहते हैं कि इतने इंसान हैं जिसको तुझे मिलता है ना उतना भी नहीं मिलता है, तो उस खाने को भी हमेशा शुक्राना कर। तो मैं हर निवाले को शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ को शुक्राना करती हूँ, मैं जो कपड़ा पहनती हूँ उसको शुक्राना करती हूँ, मुझे हर दिन श्वास लेने देते उसको शुक्राना करती हूँ। तो मैं और क्या, गुरुपा जो कहूँगे ना मैं करूँगी। और आज का शुक्राना सत्संग इतना ही है। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना।